गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 3.5 आकर्षक विलोमाक्षर पैटर्न पैलिड्रमिक पैटर्न पढ़ने वाले। ठीक है, पैलिड्रमिक इसको बोलेंगे, इसको पैलिड्रॉम संख्या भी बोल सकते हैं या पैलिड्रमिक संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, ये काफी अच्छा चैप्टर है, मतलब क्या बहुत इंटरेस्टिंग है। ये फर्स्ट टाइम आप सुने जैसे सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये सब तो सुने होंगे, लेकिन ये संख्या जो है कि फर्स्ट टाइम आप सुन रहे होंगे। ठीक है, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहे कि आप दी गई संख्याओं में क्या पैटर्न देखते हैं। देखिए मैं एक महत्वपूर्ण चीज बता दूं, अगर आपका इसका हैंड रिटन नोट चाहिए, सभी का हैंड रिटन नोट चाहिए, तो आप कमेंट में बताओ कि मुझे हैंड रिटन नोट चाहिए। मैंने खुद अपने हाथ से हैंड रिटन नोट्स बनाया, उसमें एकदम हाईलाइट करके सभी क्वेश्चन आंसर। इसमें तो ये चैप्टर जो 3.5 है, इसमें तो क्वेश्चन आंसर नहीं दिया हुआ है। जैसे 61 और 62 में क्वेश्चन आंसर नहीं दिया हुआ, सिर्फ पहले दिया हुआ, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद 3.6, उसके बाद देखिए आगे जो है कि इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 3.7 में घड़ी और कैलेंडर की संख्या, इसमें नहीं दिया हुआ, तो इसको समझेंगे। लेकिन जो है कि हम लोग जो क्वेश्चन बीच बीच में दिया हुआ उसको भी सॉल्व करते हुए एक एक लाइन को हम लोग पढ़ के और समझेंगे। ठीक है, मैं कॉपी भी यहाँ पे देखिए नोटबुक भी रख दिया हूँ कि उस पर जो समझाने वाला चीज होगा उसको बताएंगे। ठीक है, देखिए फिर आप दी गई संख्या में क्या पैटर्न देखते हैं, जैसे 6 6, 8 4, 8 5 7 5 9 7, इसको ध्यान से देखिए। आखिर इसमें आप क्या पैटर्न देख लेते हैं। कह रहे कि इन संख्याओं में देखिए, अगर आपका जैसे ये पैलिड्रामिक जो है कि पैलिड्राम संख्या या पैलिड्रामिक संख्या का डेफिनेशन अगर आपको जानना चाहे तो लिखेंगे, बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं एक जैसे पढ़ा जाता है, ऐसी संख्या को पैलिड्राम या पैलिड्रामिक संख्या कहते हैं। ठीक है, बाएं से दाएं मतलब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्या, 6 6, आप इसको अगर पलट दीजिए फिर भी तो वही आएगा। जैसे 8 8 4 8, अगर इसको पलट दीजिए, पहले ये 8 लिख दीजिए फिर 4, उसके बाद आप पलट देंगे फिर भी तो वही आएगा। मतलब अगर 800 फिर भी तो वही आया 848, फिर भी देखिए 848 ही आया। जैसे 5 7 5 है, 5, अब फिर से देखिए वही बीच वाला 7 आएगा, फिर 5, मतलब क्या जिसको अगर उलट के भी पढ़ेंगे ना इधर से, मतलब क्या अगर ऐसे तो इस तरह पढ़ा जाता है। जैसे 600 900, इसको बोलेंगे कितना, 61। देखिए 169, देखिए ये पलटे ना तो ये अलग हो गया, मतलब यहाँ पे 961 हुआ, लेकिन यहाँ पर कितना हो गया, तो 169 हो गया। ये पैलिड्रामिक संख्या नहीं होगा और ये सब हो जाएगा। अगर उसका उदाहरण पूछा जाए, जैसे देखिए 7 7 7, इसको किसी भी तरीका से पढ़ेंगे 7 7 7, फिर भी वही आ जाएगा। तो मतलब ये पैलिड्रामिक संख्या या पैलिड्राम संख्या आ जाएगा। ठीक है, उसी को कहते हैं। आगे देखिए अब यहाँ पर कह रहे कि 1 2 3 अंकों का प्रयोग करते हुए सभी पैलिड्रामिक संख्या बनाइए। तो 1 2 3 यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे देखिए जो बीच बीच में पॉइंट दिया उसको हम लोग समझते हुए चलेंगे। 1 2 3 से बने बने सभी पैलिड्राम पैलिड्रामिक ड्रामिक संख्या, सभी पैलिड्रामिक संख्या क्या हो जाएगा। तो जैसे देखिए इसको हम लोग पलट पलट के बनाएंगे कैसे, तो देखिए एक, यहाँ पे देखिए 1 2 1 1 2 1, ये बन जाएगा। मतलब फिर से उसको अगर पलट देंगे 3 1 2, 3 1 2 नहीं, सॉरी 3 1 2 नहीं, 3 1 3 हो जाएगा, 3 1 3, क्योंकि वही होगा ना। यहाँ पे देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 1 2 1, और उसके बाद फिर 2, ये भी बन जाएगा। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, 3 1 3, ये भी बन जाएगा। मतलब ये जो सभी संख्या बनाना इसी का यूज करके, और भी बहुत सारा बन सकता है। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, 1 1 2 1 1 2 1 तो बनाया हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा 3 3 2 3 3 2 3 भी हो जाएगा। और भी संख्या बनेगा, यही सब संख्या बन जाएगा 1 2 3 सभी पैलिड्रामिक संख्या, मतलब ऐसा संख्या जिसको अगर उलट के भी पढ़ेंगे तो 300। देखिए यहाँ पर क्या है, 323, इसको भी अगर पढ़ेंगे तो 323 ही आएगा। 300 यहाँ पे 13 ही आएगा, इसको भी अगर इधर से पढ़ेंगे फिर भी वही आएगा। 212 ही आ रहा है, इसमें भी 212, फिर 313 देखिए दोबारा लिख दिए। यही पैलिड्रामिक संख्या ये सब बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये सब जो संख्या बन जाएगा। क्या इन अंकों की सहायता से बनने वाली सभी 3 अंकों की संख्या लिखिए। सभी 3 अंकों की संख्या यही लिख देना आपको। ठीक है, यही इसमें यहाँ बगल में आप ये लिख देना। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, बीच बीच में जो दिया हुआ ना कॉन्सेप्ट, बस उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, आगे देखिए अब कह रहा है पैलिड्राम संख्याओं को पलटे और जोड़े। पैलिड्राम जो संख्या है उसको मतलब क्या करना है कि संख्या को पलट देना है और जोड़ना है। तो देखिए जो पैलिड्राम संख्या है, जैसे देखिए पहले 2 अंक का ले लेते हैं, 2 अंक का ऐसे लिखेंगे, 2 अंक का पैलिड्राम, पैली ये लॉ है, पैलिड्राम संख्या, 2 अंक का पैलिड्राम
संख्या, 2 अंक का पैलिड्रोम सेम सेम अगर संख्या लिख दिए, जैसे देखिए यहाँ पर कितना, अगर 6 लिख देते हैं, ठीक है, इसको फिर पलटेंगे तो फिर 6 ही आएगा। अब इसको जोड़ देंगे, 6 दूना 12, उसके बाद 6 दूना सॉरी 6 6 12, 12 1 13, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 1 2, अगर इसको अब देखिए, अब इस संख्या को ही क्या करेंगे, इस संख्या को अगर पलट के जोड़ देंगे, जैसे देखिए 2 3 1, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 6 फिर 3। देखिए फिर से देखिए पैलिड्रोम संख्या बन गया ना, मतलब पैलिड्रोम कोई भी संख्या मिला के, जैसे पैलिड्रोम संख्या कोई भी संख्या को मिला के आप पैलिड्रोम संख्या बना सकते हैं। कोई भी संख्या लीजिए, जैसे देखिए कोई भी संख्या अपने मन से लीजिए, मान लेते हैं कितना 67 लेते हैं, इसी को आप पलट दीजिए, 7 6 कर दीजिए, आप दोनों को जोड़ दीजिए, 7 6 13 3 बाकी 1, 7 6 13 1 14। अब ये बना, अभी देखिए पैलिड्रोम संख्या नहीं बना तो दूसरा स्टेप में चल जाना, तो देखिए इसको भी आप पलट देना, 4 मतलब 3 4 और ये मतलब इधर वाला इधर, इधर बीच वाला सेम रखना है, तो यहाँ पे 4, ये 8, उसके बाद 4, देखिए 4 8 4। देखिए इसको भी अगर कहीं से भी आप पलटोगे तो 4 8 4 फिर से आ गया, तो देखिए पैलिड्रोम संख्या इस तरह बनाया जाता है। कोई भी संख्या आप पकड़ो, देखिए पहला दूसरा स्टेप, पहला स्टेप में अगर आप जोड़ रहे हैं तो पैलिड्रोम संख्या नहीं आ रहा, तो उसको भी आपको क्या करना है, पलट के उसके बाद उसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो पैलिड्रोम संख्या बन जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये तो बताए हैं कि दोबारा बन जाएगा, जैसे यहाँ पर 34 लीजिए, इसको पलट दीजिए, 4 3 कर दीजिए, आप जोड़िए, यह देखिए पैलिड्रोम संख्या आ गया ना, पैलिड्रोम संख्या है, ठीक है। जैसे अब 1 48, उसके बाद 8 4, अब दोनों को जोड़ते हैं, 8 4 12 2 बाकी 1, 8 4 12 1 13। अभी देखिए पैलिड्रोम संख्या ये नहीं बना है, तो अब क्या करेंगे, इसको भी पलट देंगे, तो ये 2 यहाँ पर रख देंगे, 3 को सेम रखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर कितना 6, उसके बाद कितना 3। देखिए 363 को आप किसी भी तरीका से लिखो, पहले ये लिखो फिर बीच वाला संख्या सेम ही रहेगा हमेशा, ठीक है, समझ गए ना, जब 3 अंक का रहेगा तो बीच वाला जो संख्या उसको हमेशा सेम ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 अंक का है, उसको सेम ही रखेंगे, तो ये आ जाएगा पैलिड्रोम संख्या बन गया। आगे देखिए, अब इसको भी पढ़ लेते हैं। क्या रहा है कि इन चरणों का अनुसरण कीजिए, 2 अंकों वाली संख्या को शुरू कीजिए, इन संख्या को पलट कर इसी संख्या को जोड़िए, यदि प्राप्त संख्या पैलिड्रोम है तो रुक जाइए, अन्यथा प्राप्त संख्या को भी पलटना। ठीक है, अब देखिए पैलिड्रोम संख्या बनाने का मतलब पैलिड्रोम संख्या बनाने का तरीका ऐसे लिखेंगे, पैलिड्रोम 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 संख्या बनाने का प्रोसेस या तरीका लिख देते हैं। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे, कोई भी संख्या से आप अपने मन से भी अपने दोस्त को भी बोल सकते हैं ऐसे बना। देखिए स्टेप 1 में क्या करेंगे, कोई भी 2 संख्या लेंगे, कोई भी संख्या लेंगे, नंबर 2 उसको पलट देंगे, उसको पलट देंगे, उसके बाद अब वो दोनों संख्या को जोड़ देंगे। अगर योगफल पैलिड्रोम संख्या आया तो वही पैलिड्रोम संख्या हो जाएगा, पैलिड्रोम संख्या हो जाएगा। अन्यथा उस संख्या को भी पलट देंगे, उस संख्या को भी पलट कर जोड़ देंगे, तो पैलिड्रोम संख्या प्राप्त होगी। देखिए इसमें क्वेश्चन नहीं दिया हो, इसीलिए इतना डिटेल में मैं जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन से तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन दिया ही नहीं है। एक पहेली आगे दिया, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको देखिए इस प्रोसेस से बनाएंगे, मैं जो बता रहा हूँ इसको एक बार देखिए और बता दे रहा हूँ। कोई भी संख्या अपने मन से लीजिए, चलिए आपके मन से 34 ले लेते, ठीक है। अब 34 को पलट दीजिए, 4 3 कर देंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 7 7, देखिए ये जो है कि पैलिड्रोम संख्या आ गया। किसी भी 7 को पहले बोलो, ये बोलो, बात बराबर है। अब देखिए कुछ ऐसा संख्या लेते हैं जो कि एक बार में नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लेते हैं, तो पहले ले लेते हैं यहाँ पर देखिए 67 ले लेते हैं, 67 बताए भी थे पीछे। यहाँ देखिए इसको अगर पलट देंगे, अब पलट के जोड़ेंगे तो 4 यहाँ पे 9 13 13 1 14, 143 हो जाएगा। 143 में अभी देखिए पैलिड्रोम संख्या नहीं आया ना, अब इसको भी पलट देंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 और ये मतलब पहला जो अंक है ये लास्ट में चल जाएगा और लास्ट वाला अंक जो है कि पहले में चल जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे 4, यहाँ पे 4 4 8 4, देखिए 400 कितना हुआ 48। अब ये पैलिड्रोम संख्या बन गया। एक स्टेप में अगर जोड़ने के बाद अगर एक स्टेप में पैलिड्रोम संख्या नहीं बने तो आप दूसरा स्टेप में वही सेम प्रोसेस करना है कि
उसी संख्या को पलट देना और पलटने के बाद जोड़ देंगे तो वही हो जाएगा पैलिड्रोम संख्या। ठीक है, आगे देखिए, अब इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे जो दिया हुआ कह रहा है कि क्या आपको भी प्राप्त, जहां मतलब क्या कह रहा है कि क्या आपको ऐसी भी संख्या प्राप्त हुई जहां आप पैलिड्रोम तक नहीं पहुंच पाए। लिखेंगे नहीं, यहाँ पे देखिए कोई भी संख्या आप लीजिए, नो यहाँ पे लिख देंगे नो। ठीक है, अब देखिए खोजिए, कह रहा है खोजिए भैया, खोज लेते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दो अंक मतलब क्या, दो अंकों की संख्या से शुरू करके क्या आप संख्या के उसके मतलब अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या प्रतिलोम को पुनः योग करके पैलिड्रोम संख्या प्राप्त हो सकता है। खोजिए और ज्ञात कीजिए, दो अंकों की संख्या से शुरू करके। हाँ देख लेते हैं इसको भी। तो देखिए यहाँ पर इसको खोजिए वाला है जो क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये सब जो है ना क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, बीच बीच में पॉइंट दिया हुआ, इसको भी हम लोग को नहीं छोड़ना क्योंकि इसमें क्वेश्चन नहीं दिया हुआ। कह रहे दो अंकों की संख्या शुरू कीजिए, तो दो अंकों की संख्या 12 कर लेते हैं। 12 में देखिए क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, क्या आ जाएगा, कितना, 3 2 देखिए, अगर 3 2 को आप क्या करेंगे, मतलब क्या यहाँ पर देखिए उल्टा कर दिए, ये 3 3 33 हो जाएगा, 33। तो देखिए ये भी पैलिड्रोम संख्या हो गया, मतलब 12 के बाद आप देखिए 13 लेते, 13 को भी पलट देते हैं, यह देगा 4 4 44। तो पैलिड्रोम पहले से ही है ना। अब देखिए दो अंकों की और भी संख्या ले लेते, 96 ले लेते, 96 को भी पलट दीजिए, पलट देते हैं, 6 2 12 18 19। अब देखिए ये पैलिड्रोम नहीं बना था, अब इसको भी पलट देते हैं। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे 3, यहाँ पे 18, ये आ जाएगा कितना, यहाँ पे देखिए हम लोग गलती कर दी है ना, पहले जो संख्या लिए 96, इसमें आपको पलटना है, मैंने पलटा ही नहीं है, देखिए पलट दी, इसको पलट देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 9 6 15 का 5, बाकी 1 9 6 15 1 16। अब देखिए पैलिड्रोम संख्या ये नहीं बना है, तो अब इसको भी पलट दीजिए, 6 ये 5 आ जाएगा, 6 1। अब इसको जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 6 6 6 12, और यहाँ पे 6 6 12 हुआ, उसके बाद यहाँ पर 1 5 6 1 7 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो गया, ये देखिए ये 96 को अगर हम लोग लिए तो 6 9, इसको जोड़ेंगे तो 9 6 15 15 1 16 हुआ। ठीक है, अब इसको करेंगे तो यहाँ पे देखिए पलट देते हैं, 5 ये 6 1, तो यहाँ पे देखिए 6, उसके बाद 6 6 12, यहाँ पे 7, यहाँ पे देखिए कितना 726 हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसको पलटेंगे तो 600 कितना हो जाएगा, 627 हो जाएगा। तो ये तो नहीं हुआ ना, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, पैलिड्रोम तक पहुंच जाए। कह रहा है कि दो अंकों को शुरू करके क्या पलटने से प्रतिलोम पुनः योग करके हमेशा पैलिड्रोम ही प्राप्त होता है। देखिए हमेशा पैलिड्रोम प्राप्त नहीं हो रहा, क्या ऐसी भी जहां पैलिड्रोम तक नहीं पहुंच पाए, फिर इसमें यस लिख सकते हैं क्योंकि पैलिड्रोम तक नहीं पहुंच पा रहे। यहाँ पे देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग, मैंने देखिए ऐसे जानता नहीं था मैं, यहाँ पे देखिए 96 लिए, 96 को पलट दिए, 6 9 9 6 15, हमें भी नहीं पता था, 9 6 15 1 16। अब इसको पलट दिए, 5 6 1। जैसे देखिए आपके लिए ये न्यू बुक है ना, मेरे लिए भी न्यू बुक ही है ये दिया हुआ। ठीक है, फर्स्ट टाइम ये जो संख्या है ना इसका नाम भी मैंने सुना है। ठीक है, तो देखिए ये जो है कि अब आगे जो है यहाँ पर दिया हुआ क्या हमेशा ही प्राप्त हो रहा है, खोजिए और ज्ञात कीजिए, नहीं लिखेंगे। और भी देखिए कुछ और संख्या, पहले 98 ले लेते, इसको भी हम लोग पलट देते हैं, 9 8 17, 9 8 17 1 18। अब इसको जोड़ लेते, कितना आ जाएगा, 7 8, ये आ जाएगा 8 8 16 1 17 17, और उसके बाद 8 1 9 हो जाएगा, 8 1 9 978 897। ये भी तो नहीं हो रहा है, ये भी तो नहीं हो रहा है, हमेशा नहीं होगा। यहाँ देखिए तो अंकों को शुरू करके क्या ऐसी भी संख्या जिसको पलटने पर पुनः योग करें हमेशा पहले ड्रॉप लिखेंगे यहाँ पर जो पॉइंट है उसमें बना के लिखेंगे। इसमें आपको खोजिए वाला जो है कि उसमें लिखेंगे हमेशा ही हमेशा दो अंकों की लिखेंगे, दो अंकों की संख्या को पलट कर जोड़ने पर पैलिड्रोम नहीं प्राप्त होती है, पैलिड्रोम नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे देखिए कौन सा वो संख्या हो जाएगा, तो जैसे यहाँ पे देखिए 96, उसके बाद 98, और भी बहुत सारा संख्या होगा। एक मैं और एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ 99 को, इसको भी पलट दीजिए, पलटेंगे तो वही आएगा, 18 1 19 हो जाएगा। फिर देखिए 8, यहाँ पे 9, उसके बाद 1 8, इसको जोड़ेंगे तो 9 9 8 यहाँ पे 9 9 18 18 का 8 बाकी 1 9, यहाँ पर 8 1 9 8 1 9 1 10 हो जाएगा ना, 1000 ये आ जाएगा। तो ये भी नहीं होगा, 98 हुआ, 99 हुआ, और भी बहुत सारा संख्या होगा। तो संख्या क्या रहा, खोजिए और लिखिए। तो हमेशा दो अंकों की सॉरी
दो अंकों की संख्या को पलटकर जोड़ने पर पैलिड्रोम नहीं प्राप्त होता है, लेकिन प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई जिसके कारण खांसी भी हो गई। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमेशा दो अंकों की संख्या को पलटकर जोड़ने पर पैलिड्रोम नहीं प्राप्त होता है, जैसे ये 96, 98, 99 ये संख्या हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए एक पहेली दिया हुआ है, ये भी काफ़ी मज़ेदार पहेली दिया हुआ है। तो यहाँ पहेली देखिए, यूनिट डिजिट 10 डिजिट, जैसे इकाई दहाई हम लोग करते हैं तो वही है, जैसे ये इकाई हो जाएगा, यूनिट को इकाई बोला जाता है, उसके बाद ये दहाई हो जाएगा, ये सैकड़ा 100 को सैकड़ा बोलेंगे, ये हजार हो जाएगा, हजार, उसके बाद ये आ जाएगा 10,000। ठीक है, आगे देखिए अंकों को लिखिए, यहाँ पर जो है कि अंक को लिखना है आपको, अंकों को कह रहा है कि मैं 5 अंकों की मतलब पैलिड्रोम हूँ, मैं जो है कि 5 अंकों को, और मैं एक विषम संख्या हूँ। देखिए आपको पता होगा विषम संख्या आखिर क्या होता है, विषम संख्या को भी बता दूं आपको, ऐसे मालूम होगा वैसा संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो, मतलब 2 से पूरा पूरा नहीं कटे, उसको विषम संख्या बोलेंगे, विषम संख्या। तो विषम संख्या देखिए 2 का विभाज्यता का रूल क्या कहता है कि जिसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 और 8 अगर है तो 2 से कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर विषम संख्या क्या लेना है कि ऐसा संख्या जिसके इकाई अंक मतलब क्या 2 नहीं रहना चाहिए, इकाई अंक मतलब क्या 2 से विभाज्य नहीं होना चाहिए, तभी ना विषम संख्या होगा। तो मतलब विषम संख्या का इकाई अंक हमेशा क्या होगा, तो इसका इकाई अंक हमेशा, कोई भी विषम संख्या है, देखिए ध्यान रखना ये बात जो है कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि विषम संख्या का इकाई अंक जो है कि हमेशा क्या रह सकता है, या नहीं तो कोई भी क्वेश्चन 4 को ऑप्शन दे देगा कि अगर इसमें से विषम संख्या बताओ, तो आपको याद रहेगा तभी ना बना पाओगे। तो विषम संख्या जो है कि इकाई अंक हमेशा देखिए 0, 2, 4, 6, 8 के अलावा 1 से जो 9 तक लिखाते हैं उसके अलावा वो सब रहेगा, जैसे 1, 3, 5, 7 और 9 ये रह सकता है इकाई अंक हमेशा। तो ये जो यहाँ पर जो है कि हम लोग यहाँ पर लिए हैं, तो इसमें इकाई अंक जो है कि इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ। ठीक है, देखिए सबको अलग अलग करना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ देखिए ये इकाई हो जाएगा और ये दहाई होगा, ये सैकड़ा को आपको सुंदर से लिखना है। ठीक है, ये हजार होगा और ये 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कह रहे हैं मैं एक 5 अंकों के, तो पहले 5 अंक का खाचे बना लिया गया, और कह रहे हैं कि मैं एक विषम संख्या, तो इकाई अंक जो है कि 1, 3, 5, 7, 9 हो सकता है, होगा, यही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। कह रहे कि मेरा जो दहाई का अंक है इकाई के अंक का दुगुना है, दहाई मतलब ये इकाई के अंक का दुगुना है। तो जैसे देखिए मतलब क्या डिजिट में ही आपको रखना है, ये नहीं कि आप 15, 20, 18 ऐसे रख दिए, नहीं ऐसा नहीं रख सकते, डिजिट में रखना, जैसे 1 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक रख सकते हो, क्योंकि 0 को भी शामिल करना। तो देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 रखेंगे तो इसका दुगुना तो 2 हो जाएगा, अगर 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब क्या यहाँ पर 3 का अगर रखेंगे तो 3 दूनी 6 होगा, अगर देखिए 5 रखेंगे तो 5 का 10 हो जाएगा, तो ये 2 अंक का हो गया। तो मतलब क्या देखिए 7 भी रखेंगे 14 यहाँ पर रखना पड़ेगा, 9 भी रखेंगे तो 18 रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए या तो 1 आएगा या तो 3 आएगा, यही 2 संख्या आ सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या, मेरा जो है कि सैकड़ा का अंक दहाई का 3 गुना है। मान लीजिए यहाँ पर अगर 1 रखें, यहाँ पर मान लीजिए 1 रखें, ठीक है, तो 1 का दुगुना 2, इसका 3 गुना, इसका जो है कि दहाई का 3 गुना जो है कि दहाई के अंक का, यहाँ पे जो है कि मेरा दहाई का अंक इकाई का दुगुना है, तो इकाई का दुगुना, देखिए 2 सेक्शन यहाँ पे बना देते हैं, 1, 2, 3, 4, इसमें भी इकाई लिख देते हैं, इसमें भी दहाई, इसमें फिर से मैं समझा दूंगा एक बार में, अगर नहीं समझ में आया ना, ये सैकड़ा ऐसे लिखा है कि सैकड़ा के बाद 1000, उसके बाद ये 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि मेरे जो कि दहाई का अंक जो है कि दहाई का अंक क्वेश्चन में कह रहा है कि, तो देखिए 1 और 3 रख सकते हैं, इसका क्या है दुगुना है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, होगा। अब कह रहा है कि दहाई का अंक जो है कि मेरा जो है कि दहाई का अंक जो है कि इकाई का दुगुना हम लोग कर दिए, इसका दुगुना कर दिए। अब देखिए मेरा सैकड़े का अंक जो है कि दहाई का दुगुना है, तो देखिए 6 का दुगुना 12, लेकिन हम लोगों को डिजिट में ही रखना, तो ये रखना संभव नहीं है, इसका अगर 3 गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, होगा। अब देखिए मैं कौन हूं, तो देखिए हम लोग जब भी जो है इस संख्या लिखते हैं तो मतलब क्या इकाई का जो है मतलब पहला अंक और लास्ट वाला जो अंक है वो समान रहता है, हमेशा रहता है। आप कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या और छोटा से छोटा संख्या रख लीजिए, जैसे हम लोग यहाँ पे पीछे बनाए थे, इसको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ देखिए फिर से जो यहाँ पर संख्या ले रहे थे, इकाई का अंक और लास्ट वाला जो अंक है वो समान रहता था। देखिए जैसे 1 और 3 समान हो रहा है ना,
तो ये हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे देखिए यहाँ पे 4 और 1 समान हो रहा है ना, मतलब पहला अंक और लास्ट का अंक जो है कि समान हो रहा है, जो हम लोग पैलिड्रोम जो संख्या ले रहे हैं उसमें, तो मतलब 1 यहाँ पे आ जाएगा। और फिर जो है कि हम लोग अगर पलटाएंगे तो ये दहाई जो है कि 1000 के समान आ जाएगा और बीच वाला जो है कि उस स्थिर रहेगा। जैसे देखिए 2 1, इसको अगर ये लिखेंगे अतः हुआ संख्या, अतः अतः वह संख्या, तो वह संख्या क्या हो जाएगा 12 62 1। तो इसको आप पलटा के देख लीजिए, फिर से वही संख्या आ जाएगा। तो देखिए 1 2 6 को सेम रखेंगे, 2 1, फिर से तो वही आ गया। इसको अगर पलटाए भी तो पैलिड्रोम संख्या ही आया, तो वही यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से मैं बता दे रहा हूँ 12 6 2 1 ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है पहेली में जो हम लोग क्या जानते हैं, कह रहे हैं कि मैं 5 अंकों का जो है कि पैलिड्रोम हूँ, 5 अंकों का पैलिड्रोम, मैं एक विषम संख्या हूँ। तो विषम संख्या कंडीशन मैंने बताया कि 0 2 4 6 8 कभी भी इकाई अंक पे नहीं रह सकता। इसके अलावा जो बच गया 1 3 5 7 9 ये रहेगा। लेकिन और भी कंडीशन दिया हुआ है, मेरा दहाई का अंक जो है कि इकाई का दोगुना है। दहाई का अंक मैंने 3 खांचा बनाया, दहाई का अंक जैसे देखिए अगर मान लीजिए 1 रखेंगे तो इसका दोगुना तो 2 हो जाएगा, अगर 3 रखेंगे 3 दूनी 6, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगला भी कह रहा है कि जो दहाई का अंक है वो 3 गुना है, तो ये 6 को अगर गुना करेंगे 6 3 18, ये ज्यादा हो जाएगा, 6 3 18, या सॉरी दुगुना है, दुगुना है कि 2 गुना है, यहाँ पे कुछ गलती लिख दिए। 3 दूनी 6, देखिए मेरे सैकड़े का अंक दहाई के अंक से दुगुना, ये भी दुगुना ही है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पर आपको 4 कर देना। देखिए ये जो है ना ये भी दुगुना ही है, इसको भी दुगुना करेंगे 6 दूना 12। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा और बोलते बोलते ना 3 गुना करके यहाँ पे 3 गुना बोला गया। ठीक है, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पे 6 3 18 हो जाता, 18 सॉरी 3 गुना फिर से बोल रहे हैं, 6 दूना 12। लेकिन हम लोग को रखना एक ही डिजिट में रखना, जब भी रखना एक ही डिजिट में। यहाँ पे एक डिजिट में तो आए संभव ही नहीं है, आगे जोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि जो है कि इकाई दाएं से क्योंकि अंक कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है कि अंक, तो अंक में ही ले सकते हैं, 5 अंक न कह रहा है, अंक ही ले सकते हैं, पूरा नंबर में नहीं ले सकते। अंक और नंबर में फर्क होता है, अंक 0 से 9 तक जिसको एक एक उसको अंक बोलेंगे, और जो नंबर जैसे कि 50 है, 53 है, 5 3 हो गया, तो वो नंबर हो गया, अंक से नंबर बनता है। ठीक है, ऐसे आपको बना देना। और देखिए इसमें क्वेश्चन नहीं था, फिर भी इतना देर क्यों लगा, तो लगभग 22 से 23 मिनट होने जा रहा है, तो इतना देर इसलिए लगा, एक एक चीज को, एक एक कंसेप्ट जो है कि मैंने कॉपी पर और जो बुक में है इसको भी अंडरलाइन करके समझाया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे समझ में आ गया होगा, काफी आसान चैप्टर है। आपको क्या करना है, अब देखिए अब मतलब क्या, आप कम से कम 5 जो है कि पैलिड्रोम संख्या आप कॉपी पे खुद से बनाइए और कमेंट में बताइए कि ये 5 पैलिड्रोम संख्या मैंने खुद से बनाया है। पैलिड्रोम संख्या बनाना भी मैंने बताया, अब 2 अंक 3 अंक जितना भी अंक का आप बना सकते हो बना लो और कमेंट में बता दो, मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया। देखिए मेरा मेन मकसद होता है कि आपको समझा दे। ठीक है, देखिए आप कहीं पर भी स्कूल में पढ़े होंगे, आप लोग कमेंट भी करते हो स्कूल में या ट्यूशन में कहीं पर भी, वहाँ पे समझ में नहीं आता, बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं कि आपसे पढ़ते तो बहुत अच्छा समझ में आता है। ठीक है, ये मेरे लिए तो अच्छा बात है। तो अगर कोई भी, अगर मान लीजिए आप सलाह देना चाहते हो तो अपने एक छोटे भाई के जैसे, बहन के जैसे आप सलाह दे सकते हो कि इस तरह आपको सर करना है। ठीक है, और कुछ मेरे से गलती हो जाए कभी कभार, देखिए आप अगर कहीं पढ़ते होंगे वहां पर भी गलती हो जाए तो उसको आप माफ कर देना। ठीक है, हो जाता है गलती। ठीक है, आप उल्टा सीधा जो है कमेंट में नहीं करना। ठीक है, वो अच्छे बच्चे का निशानी नहीं होता, हो सकता है भगवान से भी गलती हुआ है, मेरे से भी गलती हो जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ 3.5 जो है कि इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था, फिर भी इतना देर हम लोग ऐसे पढ़ लिए। ठीक है, ये तो मजेदार चीज है। गणित का मतलब ये है कि मतलब जो है कि हर जगह गणित छुपा हुआ, हर जगह गणित को एकदम एंजॉय करके आपको पढ़ाना मेरा धर्म है। ठीक है, तो ये आपका ये कंप्लीट हो गया। अगले चैप्टर हम लोग 3.6 पढ़ेंगे, उसमें भी क्वेश्चन नहीं दिया हो, उसको भी अच्छे से हम लोग समझेंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, बाय।